नमस्ते। आज हम सॉल्व करने वाले हैं मिनिमम रिमूव टू मेक वैलिड पैरेंथेसिस। सो इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दिया होगा जिसमें मेजरली तीन ही चीज़ होंगी: ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। ठीक है, और हमें मिनिमम नंबर ऑफ पैरेंथेसिस को रिमूव करना है सो दैट अपना जो स्ट्रिंग होगा, रिजल्टिंग स्ट्रिंग, वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड इन द सेंस कि या तो वो एम्प्टी हो या फिर सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो। ठीक है, तो वैलिड है। या फिर कैसा होगा कि सपोज मेजरली ऐसा ही है कि सपोज ये है एक ब्रैकेट, ये एक स्ट्रिंग है, तो ये वैलिड है क्योंकि इसका एक क्लोजिंग ब्रैकेट भी है हमारे सामने, पैरेंथेसिस। ठीक है, या फिर ये भी एक पूरा स्ट्रिंग ही है, मतलब विथ पैरेंथेसिस, यानी कि ऐसा ऐसा ए, एंड यहाँ पे मैंने ये डाल दिया और एक, तो भी बैलेंस्ड ही है। ठीक है, आई होप ये पढ़ा भी होगा कभी स्कूल में, कॉलेज में। एंड एक और प्रॉब्लम है लीड कोड पे, वैलेंट पैरेंथेसिस, वो कर लेना, इजी है वो भी। ठीक है, सो अब डायरेक्टली अप्रोच पे आते हैं कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके पहले वैलिड पैरेंथेसिस सॉल्व किया था। तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ हमें ऐसा कोई स्ट्रिंग दिया होगा। ठीक है, उसमें बस ब्रैकेट्स ही होते हैं, उन्हें पता ना होता है क्या ये क्या बोलते हैं प्रॉब्लम, क्या ये स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं। तो अब वो कैसे देखेंगे? तो सिंपल सा है ना कि हर क्लोजिंग के लिए उसका हर ओपनिंग के लिए उसका क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए। सही है ना? हर ओपनिंग के लिए, तभी तो वो बंद होगा आगे जाके, तो हम उसको प्रोसेस कर पाएंगे, मतलब, है ना? तो हम इसमें एक स्टैक यूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसमें ये सब डालते जाऊंगा ओपनिंग वाले, और जैसे क्लोजिंग मिलता है तो मैं बता सकता हूँ ना कि ठीक है, ये इसके लिए मैच हो गया, देन मैं यहाँ पे हूँ तो ये इसके लिए मैच हो गया। और जब स्टैक एम्प्टी हो जाता था तो समझ जाते हैं हाँ भाई, सबके लिए कोई ना कोई बंद होने वाला ब्रैकेट भी था। ठीक है, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस प्रॉब्लम में, इस पे ही आते हैं। तो इसलिए स्टैक का मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, क्यों आया स्टैक का वो मैं बता रहा था बस। तो फिर आगे भी सोच नहीं रहा था मैं कि क्या करूँ, तो बस ठीक है, स्टैक है ना, आगे डाल देंगे। तो फिर हमारा रिजल्ट यहाँ पे होगा, एल यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं है ना, स्ट्रिंग ही है वो, तो हमने सोचा डाल लेते हैं कुछ भी। अभी इतना कुछ सोचना नहीं, बस खुद पे विश्वास करो और आगे बढ़ते जाओ। तो एल, ठीक है, ई भी डाल दिया, ई भी, और एक आ गया, फिर ओपनिंग ब्रैकेट आ गया, तो हम इसमें डाल देंगे, इधर भी डाल देंगे, एक विश्वास के साथ कि हाँ भाई आगे क्लोजिंग वाला तो मिल ही जाएगा, तो मेरा अभी तक तो काम सही चल रहा है। ठीक है, फिर टी आया, हमने डाल दिया, फिर एक ओपनिंग आया, हमने यहाँ पे भी डाला, यहाँ पे भी डाला, क्योंकि ओपनिंग से प्रॉब्लम थोड़ी है ना, क्लोजिंग से प्रॉब्लम है, अगर वो उसका कोरस्पॉन्डिंग ओपनिंग है तो ही। ठीक है, फिर सी आया, सी डाल दिया, अभी हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो उसका क्लोजिंग है, तो हम चेक करेंगे क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है मतलब उसके लिए कोई ओपनिंग वाला था ही नहीं ना, है ना? अभी स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसमें दो है, मतलब इसके लिए कोई एक तो था, तो बोलेंगे भाई बढ़िया है, और इसमें से भी इसका एक भागीदार निकाल देंगे। परफेक्ट, हम ओ के पास आएंगे, लिख देंगे, और एक आ गया इसके पास। ठीक है ना? अब बोलेंगे भाई स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, बोलेगा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, ये स्टैक है। ठीक है, मैं तो इतना बताया सब पानी में। बोलेगा नहीं है, तो ठीक है, ये भी वाला भी हम इसके साथ डाल देंगे, फिर डी, ई, और यहाँ पे अब देखना। ठीक है, क्लोजिंग है तो हम पूछेंगे स्टैक एम्प्टी तो है नहीं है, तो बोलेगा मैं तो एम्प्टी हूँ, मतलब इसके लिए कोई था ही नहीं, है ना? एक तरह से वही वैलिड पैरेंथेसिस वाला ही है, तो हम इसको इस बार नहीं डालेंगे इसमें। तो यही हमारा आंसर है कि नहीं? कुछ मस्ती नहीं, बस फालतू लोग को भगा देंगे यहाँ से। दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, ये पूरा एग्जाम्पल से ही हो गया था वो, मतलब इतना कुछ ये नहीं है इसमें। सेम कैरेक्टर है, डाल दो, ये क्लोजिंग है, तो हम देखेंगे स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, तो बोलेगा मैं तो एम्प्टी हूँ, तो इसको स्किप। व्हेन बी के पास आएंगे, फिर ओपनिंग वाला डाल देंगे, इधर भी डाल देंगे, है ना? क्योंकि वही है कि हमको एक क्लोजिंग वाला मिल जाएगा कभी ना कभी। एक ये अगर नहीं मिलेगा तो
देखेंगे क्या करना है। फिर यहाँ पे सी, देन क्लोजिंग, स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, देन यहाँ पे एंड डी। यस, देखा ना, मिल गया ना, परफेक्ट। अब आते हैं इस पे, ये थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसमें हमें एच के से पता चल जाएगा क्या हो अगर क्लोजिंग वाला नहीं मिला। ठीक है, तो सेम ए इधर, यहाँ पे कुछ नहीं, फिर क्लोजिंग वाला, ओपनिंग वाला, मैं बार बार यार कम्बल कर देता हूँ। ठीक है, ओपनिंग वाला मिल गया तो हम यहाँ पे भी डाल देंगे, देन बी, देन वापस ओपनिंग वाला यहाँ पे भी, देन सी, क्लोजिंग वाला आ गया यहाँ पे हम, तो वापस हम क्या बोलेंगे, क्या स्टैक तो एम्प्टी तो नहीं है, बोलेगा नहीं है, मतलब उसके कोरस्पॉन्डिंग वाला ओपनिंग वाला हमें मिल गया है, जैसे कि ये था। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे आएंगे, बोलेगा कि भाई मैं तो क्लोजिंग वाला हूँ, तो स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, बोलेगा नहीं है, तो ठीक है भाई मैं भी आ सकता हूँ तेरे साथ, मुझे ये डाला ही नहीं था मैंने, सॉरी। अब यहाँ पे कि ओपनिंग वाला है, तो हम बिना सोचे यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे भी ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, मतलब इतना तो समझना ही चाहिए, पर ठीक है, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखना अभी यहाँ से बिना सोचे डाल दिया, ठीक है, रिजल्ट में और स्टैक में, तो वापस एक स्टैक में डाल देंगे यहाँ पे भी, एंड देन डी। बट अब हमने सारे लेटर्स को प्रोसेस कर चुके हैं, अब रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, अब तक तो ऐसे ही कर रहे थे, बट इनका कहाँ है भाई, ये वाला, और हमको ऐड तो नहीं करना, मतलब ब्रैकेट्स तो मैं रिमूव भी करना। ठीक है, मतलब झोल है, इन दोनों में झोल है। क्यों? क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है। स्टैक एम्प्टी होता मतलब सब चंगासी, स्टैक एम्प्टी नहीं है मतलब कुछ झोल है। तो स्टैक का प्रॉपर्टी तो पता ही होगा ना, क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो लास्ट में आया उसने ही प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा, है ना। ये सब कौन है, जो लास्ट में है। ठीक है, तो लास्ट में मतलब स्ट्रिंग के एंड में, तो हम रिजल्ट के स्ट्रिंग में ना पीछे से जाएंगे। ठीक है, तो बोलेंगे, और इसमें दो ही है ना, मतलब अलग अलग ब्रैकेट्स भी नहीं है, जैसे वो स्क्वायर होता है वो, इसमें ये पैरेंथेसिस वाला ही है। तो हम बस प्रोसेस करेंगे, और जितने स्टैक में है ना ओपनिंग वाले, उतने वाले उड़ा देंगे। ठीक है, उतने वाले अपने रिजल्ट में से उड़ा देंगे। मैं पीछे से ट्रैवर्स करूँगा, क्यों? क्योंकि लास्ट इन पीछे से ही आया था ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, बोलूँगा ठीक है भाई तू है, तो चल चुन निकल, तू निकल जा। फिर यहाँ से भी एक कम कर देंगे, फिर बोलेंगे स्टैक पर भी एम्प्टी नहीं है, मतलब तू भी निकल, फिर यहाँ पे स्टैक एम्प्टी हो गया बस। तो आंसर क्या है, ये जो निकला हुआ है। ठीक है, ये इरेज कर देंगे मेजरली, बस भाई, कुछ भी बोला नहीं एक्स्ट्रा, मतलब जो काम है वही है। ये वैलिड पैरेंथेसिस का देख लेना, या फिर मुझे टाइम मिलता है तो मैं बना ही लूँगा। ठीक है, तो अब कोड करते हैं। तो हमने भाई वर्बली तो कोड कन्वे कर ही लिया था अपने में, कैसे, ड्राई रन के थ्रू। बस अब उसको बस उतारना है इस प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला था भाई, स्टैक ले लेंगे एंड एक स्ट्रिंग जो कि हमारा होगा रिजल्ट। ठीक है, और हम अब ट्रैवर्स करेंगे एक एक कैरेक्टर्स पे, कैरेक्टर पे। ठीक है, और हमारा क्या था कैच, कि अगर वो कैरेक्टर ओपनिंग है या फिर एक लोअर केस इंग्लिश लेटर है, तो हम डायरेक्टली रिजल्ट और रिजल्ट में पुश कर रहे थे। ठीक है, और अगर वो ओपनिंग है देन स्टैक में पुश कर रहे थे। सो हम क्या चेक करेंगे, अगर वो क्लोजिंग नहीं है, ठीक है, तो भाई रिजल्ट में तो दोनों जाएगा ही, ओपनिंग या फिर इंग्लिश लेटर। बस स्टैक में जाएगा ओपनिंग वाला, तो हम चेक कर लेंगे भाई तू ओपनिंग वाला तो नहीं है, बोलेगा वो बोलेगा है, ठीक है, तो भाई तू जा अंदर। एल्स इफ मतलब वो क्लोजिंग वाला है, तो इसमें कंडीशन क्या थी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, ये रिटर्न करेगा ट्रू कि स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, वैसे तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, तब तब
कैरेक्टर को डाल देंगे एंड उसका जो साथीदार था वो पॉप कर देंगे, बिल्कुल ही ड्राई रन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। तो यहाँ से हमने कर लिया भाई अपना काम। अब हम क्या करेंगे, क्या पता स्टैक एम्प्टी नहीं हो, ठीक है, तो हम पीछे से ट्रैवर्स करेंगे। तो रिजल्ट डॉट लेंथ लेना चाहिए, वैसे स्ट्रिंग है तो रिजल्ट डॉट लेंथ -1, ठीक है, लास्ट कैरेक्टर से। कब तक, जब तक ये वैलिड है इंडेक्स एंड स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो स्टैक एम्प्टी नॉट यानी नहीं है, तब तक भाई i माइनस। तो अगर रिजल्ट ऑफ i इज इक्वल्स टू ओपनिंग, तो हमको ये उड़ाना है। क्या करना है भाई, उड़ाना है। तो कैसे उड़ाएंगे, तो रिजल्ट डॉट इरेज करके, तो ये एक मेथड है। तो हम कहाँ से उड़ाना है, आई से उड़ाना है। कितने कैरेक्टर उड़ाना है, एक उड़ाना है, तो आप पे लिख देंगे। ये क्या है, ith इंडेक्स है, अरे अच्छा, ith इंडेक्स से एक कैरेक्टर उड़ा दो, एक कैरेक्टर उड़ा दो, ठीक है, एंड भाई पॉप कर दो, बस रिटर्न रिजल्ट। होप से कोई गलती मस्ती मैंने नहीं की हो, सब चंगा सी। ट्राई टू सबमिट जी, बहुत बढ़िया जी। तो बस भाई इतना ही था। और वो वैलिड पैरेंथेसिस कर लेना, लीड कोड शायद 20 या फिर कुछ तो है। टाइम मिला तो सच्ची बना दूंगा मैं बिल्कुल। और ऐसा ही हो बस, ठीक है, मैंने बता भी दिया है उसका इंट्यूशन, तो कर लोगे आप। तो दैट्स ऑल, एंड मिलते हैं किसी नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन ध्यान रखना अपना, बाय। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने